आजकल ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295 खबरों में है। खासतौर पर यूट्यूबर रजब भट्ट के केस के बाद, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो 295 नाम की खुशबू लॉन्च करके परफ्यूम लॉन्च करके तौहीन रिसालत के कानून के मुर्तकिब हुए हैं, जिस बाद उनके खिलाफ लाहौर में FIR का इंदराज हुआ। FIR में पेका एक्ट और मजहबी जज्बात मजरू करने की दफ़ात शामिल की गई हैं। उन पर इल्ज़ाम आयद है कि उन्होंने अपने बयानात से दफ़ा 295A और 295C 295C की तौहीन की है। इस तनाज़े के बाद, यानी बेसिकली ये दफ़ात जो है वो लगती हैं, और इस तनाज़े के बाद रजब भट्ट उम्रा करने मक्का मुकर्रमा पहुँचे और खाना काबा के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाई, जिसमें हालत एहराम में माफ़ी मांगते हुए उन्हें देखा गया। अब ये साहब हमेशा तनाज़ात में घिरे रहे हैं। गुज़श्ता बरस दिसंबर में लाहौर की पुलिस ने रजब भट्ट को लाइसेंस के बगैर शेर का बच्चा और असला रखने पर गिरफ्तार किया। ये इल्ज़ाम भी आया कि सोशल मीडिया पर वो अपने कंटेंट के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह करते हैं। अक्सर टिकटॉक सेशंस में रजब भट्ट गालम गलोच करते भी नजर आते हैं। अब ये तमाम बातें उनको मुतनाज़ा बना रही हैं और अब इन पर तौहीन रिसालत के कानून की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम लग गया है। अब रजब भट्ट पर जो FIR दर्ज हुई है, उसके मतन के मुताबिक रजब भट्ट ने अपनी वीडियो में कहा है कि उनके उस्ताद सिद्धू मूसेवाला पर भी 295 दफ़ा लगी थी और उन पर भी 295C और 295A की दफ़ा लगी। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रजब भट्ट ने कहा है कि वो 295 के नाम से अपना परफ्यूम भी लॉन्च करने जा रहे हैं। अब लाहौर पुलिस ने दरख्वास्त पर पेका एक्ट 2016 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और पुलिस का कहना है कि मामले की मुकम्मल तहकीकात जारी है और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब दूसरी जानिब रजब भट्ट के वकील इरफान हैदर नकवी ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि लाहौर में FIR दर्ज होने से कबल एक FIR कराची में भी 295A की दफ़ात के तहत दर्ज हुई थी। रजब भट्ट को इल्म नहीं था कि 295 क्या है, तो इस वजह से रजब भट्ट ने कह दिया कि उन पर भी 295 लगी और उनके उस्ताद सिद्धू मूसेवाला पर भी लगी। रजब भट्ट इंडिया के पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के फॉलोअर हैं, वो अपने आप को उसका फॉलोअर कहते हैं और सिद्धू मूसेवाला के गानों में पंजाब के कल्चर को लेकर जोश और वलवला होता था, इसलिए कई नौजवानों की तरह रजब भट्ट भी सिद्धू मूसेवाला के फ़ैन है। अब ये भी कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि रजब भट्ट मुल्क छोड़कर चले गए हैं और उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आज लाहौर में खरी रात है। अब ये वाज़ेह नहीं है कि ये पैगाम किस हवाले से था। ऐन मुमकिन है कि ये पैगाम उस वक्त का हो जब वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना होने वाले थे, जब वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी से सवाल पूछा गया कि रजब भट्ट मुल्क में है या नहीं, उनके मुकदमे का क्या बनेगा। तो इस पर उस्मा बुखारी ने क्या जवाब दिया, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि जी वो रवाना हो गया नहीं रवाना हो गया, इस हवाले से हुकूमत का लेना देना तो इसमें नहीं है। मेरे ख्याल FIR भी दर्ज हो गई है तो कानून अपना रास्ता लेगा। इस सारे मामले पर बात करने के लिए रजब भट्ट के जो लॉयर हैं इरफान हैदर नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इरफान हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही सादा सा सवाल है जो उस्मा बुखारी साहब से भी किया गया कि मुल्क छोड़कर रजब भट्ट चले गए यहाँ से। जी, वो उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए थे, बाकी मेरे इल्म में नहीं है कि वो पक्के चले गए हैं या उन्होंने वापस आना। नहीं, आपकी लास्ट जो कॉन्वर्सेशन हुई है, इंटरेक्शन हुआ पर्टिकुलरली इस FIR के इंदराज के बाद, तो क्या स्ट्रैटेजी है, क्या करना है? इस FIR के लिए जो स्ट्रेटजी है वो उनकी पूरी पब्लिक के सामने वाज़े है कि वो उलमाए कराम से दरख्वास्त करते नज़र आते हैं हमेशा कि मेरी इंटेंशन ये नहीं थी जो तौहीन रिसालत के कानून की तौहीन नौज़ुबिल्लाह में नहीं कर सकता। कुरान पाक में भी हल्फ दे चुके हैं, खाना काबा के सामने खड़े होकर भी उन्होंने कस्में खाई हैं कि मैं उलमाए कराम से गुजारिश करता हूँ, तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, मेरे लिए दिल साफ़ करें और मैं इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकता। मैं रसूलुल्लाह की ज़ात पे अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ और ये मेरा अकीदा और यकीन कामिल है। नहीं, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, आपको पता है, बड़ा हसास मौजू है और हसास मामला है। इस हवाले से क्या आपने भी रहनुमाई नहीं की थी, गाइड नहीं किया था कि पर्टिकुलरली इसको इस तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट में ना करें? देखिए, व्यूज़ आते हैं, अपना कंटेंट आप क्रिएट करते हैं कतई नज़र इस बात से कि मॉरली एथिकली वो दुरुस्त है या नहीं है, नौजवान नस्ल उससे कोई उससे बेहतर हो रही है या ख़राब हो रही है, कतई नज़र इस बात से, लेकिन ये पर्टिकुलर मैटर बड़ा सेंसिटिव है, तो इस हवाले से आपकी गुफ्तगू हुई थी? इसका बैकग्राउंड एक और चीज़ है कि उन्हें पता नहीं था कि पाकिस्तान में इस कानून में क्या लिखा है, ब्लास्फेमी के कानून उन्हें अब वो पूरी आवाम को नहीं पता होते। बेसिकली वो एहतराम सरकार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि के हवाले से हर मुसलमान के दिल में एक जज्बा ज़रूर है, मगर उन्हें कानून की मखसूस शिकों के हवाले से नहीं इल्म होता कि ये शिक नंबर कौन सी है, दफ़ा नंबर कौन सी है। जैसे 295 से ऑनवर्ड 298 तक ब्लास्फेमी के कानून है और सज़ाएँ हैं उसमें, तो आम आवाम को तो नहीं खबर होती, तो उसे भी इल्म नहीं था। उसने सिद्धू मूसेवाला से इंस्पायर इसलिए है वो, और काफ़ी नौजवान इंस्पायर हैं, जैसे जनाब ने फरमाया अपने इंट्रोडक्शन में कि
वो पंजाब के कल्चर को लेके ज़्यादा वलवले अंगेज गाने गाते थे, तो इसलिए लोग उनसे मुतासिर हैं, लोग उनको इंस्पायर हैं उनसे। तो 295 उनका एक गाना था जिसके नाम पे उसने एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, जो खुशबू की थी, परफ्यूम लॉन्च किया। अब अनजाने में उससे 295C कहा गया है। 295A की FIR कराची में हुई थी, उसके इल्म में नहीं था कि 295C भी कोई चीज़ होती है। उन्होंने कहा 95C भी हुई है, सुनने होएगा उन्हें। तो इस हवाले से फिर जो ही उसे इल्म हुआ, उसने कुरान पाक हाथ में लेके तमाम दोस्तों को एतमाद में लिया और अल्लाह ताला के यहाँ तौबा की। अब उलमाए कराम से दरख्वास्त कर रहा है कि आप इस हवाले से मेरी मदद फरमाएं। काफ़ी उलमाए कराम, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी ये कहा है कि काफ़ी लोग बेगुनाह हैं जो इस कानून की शिकंजे में हैं। उलमाए कराम को इसमें मैं भरपूर गुजारिश करूँगा कि उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। व्हाट हैव यू डिसाइडेड नाउ? लीगली कंटेस्ट करना है इस मुकदमे को या फिर किसी और रूट को लेना है? देखिए, क्योंकि FIR का इंदराज तो हुआ हुआ है जी, अब क्या करेंगे? कंटेस्ट करेंगे इसको? देखिए, ये तो भट्ट साहब रोज़ एक वीडियो बयान जारी करते हैं कि मेरी गुजारिश है उलमाए कराम से। आज भी उनकी एक वीडियो आई है कि मैं हाफिज़ साद रिजवी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा इंटेंशन ऐसी नहीं थी, सहवन ऐसा हो गया मुझसे। 295C का सिर्फ नाम लिया है। हाँ, ये बात मैं वाजे करता चलूँ आपके सामने पूरे आपके तवज्जुह से कि 295C की हुर्मत पे उसने कोई बात नहीं की। उसने कहा सहवन, उसने कहा मुझ पे भी लगी है। उसने इसकी हुर्मत पे भी पूरे कसम खा के कहा है कि मैं इस कानून की हुर्मत का मुकम्मल पासदारी करता हूँ और मुझे मुकम्मल यकीन है, जैसे एक आम मुसलमान को यकीन होता है। नहीं, FIR का इंदराज होने के बाद जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान के साथ 295C लग चुकी है, फिर भी नहीं पता था 295C क्या है। 295C नहीं लगी, फखरी अंदाज में जो है वो ये बता रहे हैं। 295C उन पे लगी नहीं है, 295A लगी है। 295C अगर लगी होती तो हम सबसे पहले मुखालिफ होते उसके और उसके खिलाफ सज़ा का तयन करने वालों की मदद करते। अब एक इंसान जिसने कुरान पाक हाथ में लेके अल्लाह के हुजूर, रसूलुल्लाह के हुजूर तौबा का और माफ़ी का गुजारिश की है और उलमाए कराम से अपील की है कि आप मेरी मदद फरमाएं, मैं इस हवाले से मेरी कोई नीयतन कोई ऐसी गलती नहीं है। एक आमदन गलती होती है जिस पे बंदा डट जाता है, वो काबिल सज़ा है। जो एक बंदा भूल चूक में अगर रोज़ा भी टूट जाए आजकल रमज़ान शरीफ में, तो उलमाए कराम के तमाम मसालिक मुतफ़क़ हैं इस पे कि जो भूल चूक में काम हो उससे रोज़ा टूटता नहीं है। जब रोज़ा नहीं टूटता, ऐसी कई मिसालें हैं रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में कि माफ़ करना उनकी एक शान है। रहमतल लिल आलमीन जिस हस्ती का नाम है, जिस हस्ती को कुरान पाक में अल्लाह ने कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैं आपको सिर्फ रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजेंगे। अब आपने कौन सा रूट लेना है? मेरा सवाल वही है, लीगली इसको परसू करेंगे, कंटेस्ट करेंगे या फिर दरख्वास्त करेंगे उलमाए कराम? उलमाए कराम से पहली दरख्वास्त ये है कि उस पर अपना कंसेंसस करके उसको देखें और उसको माफ़ फरमाएं कि अल्लाह ताला की ज़ात भी माफ़ कर देती है, रसूलुल्लाह भी रहमतल लिल आलमीन है। तो उलमा को भी वो शान दिखानी चाहिए कि एक इंसान की जान का मामला है। ठीक, तो अगर वो डट जाता तो फिर वो काबिल सज़ाए मौत था। अगर डटा नहीं है, उसे एहसास है कि मुझसे गलती से एक लफ्ज़ बोला गया 295C, तो लफ्ज़ बोलने में तो कोई मेरे ख्याल में ताज़ीर नहीं। तो उस वक्त तक जब तक यहाँ से कोई सिग्नल नहीं आता है, वो फैसला कर चुका है कि बाहर ही रहना है? ये फैसले क्या मुझे उन्होंने आगाह नहीं किया, लेकिन बाहर रहना चाहिए जब तक ऐसी चीज़ें होती हैं, जब तक उलमाए कराम ख़ास तौर पे अपना बयान नहीं देते। हाफिज़ साद साहब से भी दरख्वास्त करते हैं, मैं आपके तवज्जुह से भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्हें भी देखना चाहिए कि इस मामले की संगीनी क्या है और इसमें नरमी कितनी बरत सकते हैं वो। ठीक, तो वो जो मैसेज था कि मैं आज आखिरी दिन है या आखिरी रात है लाहौर पे, वो इसी नीयत से था कि अब तभी वापसी होगी जब यहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल होता है या कोई गुंजाइश पैदा होती है। जब इतने लोग उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हों तो बेहतर है कि उन्हें बाहर रहना चाहिए। ये आप बतौर वकील भी मशवरा दे रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का इमेज भी इसी में बेहतर रहेगा कि यहाँ कुछ ऐसा इंसिडेंट ना हो जब तक उलमाए कराम अपना बयान जारी ना फरमाएं। काफ़ी मुफ्तियान कराम, काफ़ी उलमाए कराम ने इसी मामले को लेके बयान किया है, शिया सुन्नी उलमाए कराम ने, कि उस पर यह नहीं लगती ताज़ीर। उसने अनइंटेंशनली जो कहा है इस्लाम में इसकी गुंजाइश है और उसे माफ़ कर दिया जाए। ठीक, लास्टली जो कंटेंट ज़ाहिर है जिसके जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होता है, क्योंकि हमने जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स कोट की कि शेर का बच्चा रखने पे या असलहा रखने के ऊपर या दीगर और भी कंट्रोवर्शियल मामला आते हैं जिस पे कानून की गिरफ्त में पहले भी आ चुके हैं, तो कोई मशवरा इस हवाले से देंगे या आप कहेंगे नहीं ठीक है क्योंकि बतौर लॉयर खिदमात तो लेते रहते हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि इस सोसाइटी पे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो।
नौजवानों पे भी असर पड़ता है। तो मैंने तो पहले अपने इंटरव्यूज़ में कहा है, उन्हें भी पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें कंटेंट गाइड रखें, वो कंटेंट एडवाइज़र रखें कि जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं उसमें कोई ऐसा वायलेंस नहीं होना चाहिए, और उनकी शख्सियत के लिए भी यही बेहतर होगा। और जाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इन्फ्लुएंसर हैं और इस तरह का कंटेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो ये सेंसिटिव मामला है इस पर किसी से पूछ लेना चाहिए ना, अपने लॉयर से बात कर लें कि ये शक किस मुतालिक है, या और कोई सब्जेक्ट जिसके ऊपर एकेडमिक गुफ्तगू करनी है आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से पूछ लें कि ये किस मुतालिक है, गाइडेंस ले लें, क्योंकि अब जाहिर है रीच आपकी बहुत ज़्यादा है, आवाज़ मैसेज तक जाती है। वो कहते हैं कि अक्ल जो है ना वो बादाम खाने से नहीं आती, चोट खाने से आती है। तो अब उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है इस बात का कि उन्हें कंटेंट एडवाइज़र ज़रूरी है। इसके बाद रजब भट्ट, मुख्तलिफ रजब भट्ट होगा यकीनन इंशाल्लाह होगा, और उसे होना चाहिए। अगर अपनी जान अजीज़ है या उसे अल्लाह के यहाँ अपने आप को सुरखरू रखना है और आवाम के सामने भी बतौर इंसान को चोट खा के संभल जाना चाहिए।